नमस्कार छात्रों, हिंदी युवक भारती में आप सभी का स्वागत है। हम आज हिंदी व्याकरण से संबंधित अलंकार इसका अध्ययन करने वाले हैं। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण है। अलंकार और अलंकार के भेद ये हम आज देखने वाले हैं। अलंकार को अंग्रेज़ी में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। आइए अलंकार का अर्थ देखते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा गया है? देखो परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक, गुण, धन अथवा तत्व को अलंकार कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में जिस प्रकार आभूषण शरीर को शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। मतलब अलंकार का यह कार्य ही होता है कि वो अपने साहित्य या काव्य को अलंकार के ज़रिए सुंदर बनाना, उसे रोचक बनाना, उसकी शोभा बढ़ाना, यह अलंकार का क्या होता है? कार्य होता है। इसीलिए उसका शाब्दिक अर्थ कहा गया है आभूषण। आइए देखते हैं आगे। अलंकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। देखो कौन से 3 भेद होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? तो शब्द के आधार पर भेद निर्माण होने वाला जो अलंकार होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थालंकार अर्थ के आधार पर भेद निर्माण होने वाला अलंकार होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। और उभयालंकार किसे कहते हैं? जो शब्द और अर्थ पर निश्चित है वह है उभयालंकार। वहाँ पे भेद निर्माण होता है अर्थ और शब्द पर, तो वहाँ पे उभयालंकार निर्माण होता है। आइए हम पहले देखते हैं शब्दालंकार। आपको 11वीं और 12वीं पाठ्यपुस्तक में शब्दालंकार और अर्थालंकार ये 2 ही भेद पूछे गए हैं। तीसरा जो उभयालंकार है इस पर हमको अध्ययन नहीं करना है। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए ये 2 ही भेद पूछे जाएंगे परीक्षा में। पहला देखते हैं शब्दालंकार। देखो उसकी परिभाषा क्या है? जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार माना जाता है। क्या कहा है? देखो, जहाँ शब्दों के प्रयोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है और काव्य में चमत्कार आ जाता है। शब्दों के प्रयोग से जो सौंदर्य में वृद्धि, बढ़ोतरी होती है और काव्य में एक प्रकार का चमत्कार आ जाता है, वहाँ वह शब्दालंकार माना जाता है। इसके 4 प्रकार होते हैं। अब इस शब्दालंकार के 4 प्रकार हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा श्लेष, तीसरा है यम और चौथा है वक्रोक्ति। अब हम ये चारों जो शब्दालंकार है उसे एक एक करके समझेंगे। अनुप्रास, पहला देखते हैं अनुप्रास। देखो इसकी परिभाषा, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या कहा गया है? जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक हो, किसी वर्ण की 2 या 2 से अधिक हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखो उदाहरण से और अच्छे से समझेगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। अब यहाँ पे पहला उदाहरण क्या दिया है? तरनी तनुजा
तट तमाल तरुवर बहु छाहे। अब यहाँ पे त वर्ण देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। यह त जो है वर्ण यह 5 बार यहाँ पे आया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि उसकी व्याख्या में ही दो किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे इस पहले उदाहरण में तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाहे, यहाँ पे त वर्ण जो है वह 5 बार दोहराया गया है। दूसरा उदाहरण देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पे जो च वर्ण है वह कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। च वर्ण 3 बार यहाँ पर दोहराया गया है, 2 से अधिक बार यहाँ पे च वर्ण का प्रयोग होने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब तीसरा देखो उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। अब यहाँ म जो वर्ण है वह 3 बार आया है, 2 से अधिक बार आने की वजह से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। आपको परीक्षा में अलंकार दिए जाएंगे और उसमें से आपको सिर्फ पहचान कर लिखना है। ये पहला यहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार समाप्त होता है। अब दूसरा देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा देखो क्या है, जहाँ किसी काव्य में एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के अलग अर्थ निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आपने पहला देखा अनुप्रास अलंकार, उसके बाद आप देख रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या कहा है कि शब्द की आवृत्ति बार बार हो किंतु प्रत्येक शब्द के बाद उसका जो अर्थ होता है वो भिन्न हो, अलग अर्थ निर्माण होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, रहीमन पानी राखिए बिना पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। अब यहाँ पे ये जो वाक्य दिया गया है कि रहीमन पानी राखिए बिना पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। अब पानी जो शब्द है यहाँ पे 3 बार प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ है। कांति का अर्थ, कांति यानी चमक, आत्मसम्मान और अच्छा तथा पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त है लेकिन उसके अर्थ 3 हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पानी के 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला है कांति यानी चमक, और साथ में दूसरे पानी का अर्थ होता है आत्मसम्मान, और तीसरे जो पानी का अर्थ है यहाँ पर जल दिया गया है, तथा पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त है तथा उसके अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि पानी के बिना, चमक के बिना, पानी अर्थात पहला जो पानी शब्द दिया गया है उसका पहला अर्थ दिया है कांति। कांति के बिना मोती बेकार है, मतलब चमक के बिना मोती क्या है, बेकार है। जिस मनुष्य के पास आत्मसम्मान नहीं होता उस मनुष्य का जीवन भी क्या है, बेकार ही होता है। अब यहाँ पे पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, मतलब अगर एक बार आत्मसम्मान या जो उसके आत्मसम्मान पर एक बार अगर दाग लग जाता है तो मनुष्य का जीवन ही क्या होता है, बेकार हो जाता है। इसलिए यहाँ पे पानी शब्द 3 बार प्रयुक्त किया गया है और 3 ही बार क्या होता है, उसके अर्थ भिन्न आते हैं। दूसरा उदाहरण देखो, चिर जियो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटित ये वृषा भानुजा
वृषभानुजा वे हलधर के बीर। चीर जीवय जोरी जुरय क्यों न स्नेह गंभीर। को घटी ये वृषभानुजा वे हलधर के बीर। यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पर भी ये श्लेष अलंकार का उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक शब्द का अर्थ जो होता है वो भिन्न होता है। देखो, अगर आप अच्छे से समझोगे, उदाहरणों को अच्छे से पहचान कर उसे समझ कर अगर आप लिखोगे तो आपको परीक्षा में आसानी हो जाएगी। यमक अलंकार देखते हैं आप। तीसरा अलंकार जो है शब्दालंकार का तीसरा भेद, तीसरा जो है प्रकार देखते हैं। जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हैं, लेकिन उनके अर्थ सर्वथा क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ ज़रा शब्दों की गलती हो गई है। आप लिखना है कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती हैं, लेकिन उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। क्या कहा है कि जिस काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यमक अलंकार देखो, जैसे श्लेष अलंकार में कहा गया था कि प्रत्येक एक ही शब्द होता है और उसके प्रत्येक बार शब्द का अर्थ भिन्न होता है। यहाँ पे भी वैसा ही है कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, लेकिन उनके अर्थ सर्वथा भिन्न है, वहाँ यमक अलंकार होता है। पहला उदाहरण देखो, कनक कनक ते सो गुनी मादक अधिकाय मादकता अधिकाय इहि खाए बहुराए नर उहि पाए बहुराए। अब यहाँ पे कनक कनक दो शब्द आए हैं। कनक कनक, पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, यानी सोना, गोल्ड। अब क्या कहा गया, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय इहि खाए बहुराय नर उहि पाए बहुराय। मतलब कनक, जो पहला जो कनक है उसका जो धतूरा शब्द लिया गया है। यहाँ धतूरा कोई अगर उसका सेवन करता है तो वो सेवन करने के बाद वो क्या हो जाता है, बहक जाता है, नशेमंद हो जाता है। उसी तरह जिस तरह सोना पाकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, बौराए जाते हैं, वैसे ही धतूरा पाकर वह बौराए जाते हैं। दूसरा देखो, दूसरा उदाहरण, तीन बेर खाती ते तीन बेर खाती। बेर, यहाँ पे तीन बेर खाती, बेर जो है शब्द पहला खाने वाले से संबंधित है, और बेर जो हम खाते हैं जिसे बोर कहा जाता है मराठी में, ते वे तीन बेर खाती। दूसरे तीन बेर में यहाँ पे समय का यहाँ पे किया गया है कि बहुत 3 बार बेर खाती हैं। आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। देखो, वक्रोक्ति का अर्थ है वक्र उक्ति, अर्थात टेढ़ी उक्ति। जिस शब्द से कहने वाले व्यक्ति के कथन का अभिप्रेत अर्थ ग्रहण न कर श्रोता अन्य ही कल्पित या चमत्कारपूर्ण अर्थ लगाए और उसका उत्तर दे, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। जहाँ देखो, जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। अर्थात टेढ़ा
कहने वाले का अर्थ कुछ होता है किंतु सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अभिप्राय निकाल लेता है, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखो अब उदाहरण पे से आपको अच्छे से समझेगा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप तो तपमो कह भाव भोगू। क्या कहा गया है? मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, कि मैं सुकुमार हूँ, नाजुक हूँ, नाथ वन के योग्य है, उनके लिए तपस्या है, मैं सुख भोगती रहूँ, ये कहाँ तक उचित है। यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक दृष्टि से उक्ति को कहा गया है कि मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, मतलब मैं सुकुमार हूँ, नाजुक हूँ, नाथ वन के योग्य है, नाथ जो है वो वन के लिए योग्य है, वन के लिए तपस्या है, मैं सुख भोगती रहूँ, ये कहाँ तक उचित है कि वो नाथ बन के वन में तपस्या करते रहे और मैं सुख भोगती रहूँ। ये कहाँ यहाँ पर जो है व्यंग्यात्मक दृष्टि से उक्ति को कहा गया है। अब दूसरा देखो, को तुम इत आए कहाँ, घन श्याम हूँ तो कितहु बरसो। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि को तुम इत आए कहाँ। जब सामने से प्रश्न पूछा जा रहा है कि को तुम इत आए कहाँ, तो उत्तर में उन्हें मिलता है कि घनश्याम हो तो कितहु बरसो। जब उत्तर में कौन यहाँ पर तुम आए कौन हो, तो उत्तर में उन्हें घनश्याम उत्तर मिलता है कि घनश्याम, तो यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, तुम कहीं पर भी जाकर बरसो। यहाँ पर जब पूछा जाता है कौन हो तुम, क्यों आए हो, तो यहाँ पे अपना नाम बताते हुए घनश्याम कहते हैं, अपना नाम बताते घनश्याम हूँ, तो सामने वाला कहता है कि तो फिर इधर यहाँ क्यों आए हो, कहीं और जाकर बरसो। अर्थात घनश्याम यहाँ पे उन्होंने बादल से तात्पर्य लिया है, अर्थात श्री कृष्ण जी जो है वो वहाँ पे आए हुए रहते हैं। आगे देखो क्या कहते हैं कि घनश्याम तो यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या थी, तुम कहीं पर भी जाके बरसो। घनश्याम का यहाँ पे अर्थ बादल लेकर कहा गया है। चित चोर कहावत है हम तो, तहाँ जाहूँ जहाँ धन है सरसों। अब यहाँ पे देखो वो कहता है कि चित चोर कहावत है हम तो, मुझे चित चोर कहते हैं, मतलब मैं तो मन चुराने वाला हूँ, लोगों के मन को चुराने वाला हूँ, दिल चुराने वाला हूँ, दिलों में वास करने वाला हूँ। सुनने वाला कहता है जब तुम चोर ही हो तो यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ जाओ जहाँ बहुत सारा धन पड़ा हो, तहाँ जाओ जहाँ धन है सरसों। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उक्ति को भिन्न अर्थ में लिया जाता है। देखो, रसिकेश नए रंग लाल, भले कहूँ जाए लगे तीह के गर सो। तो इस तरह से क्या कहा गया है कि अलग अलग पंक्तियाँ वक्रोक्ति के लिए दिए गए हैं। वैसे ही बलि पे जो लखो मनमोहन है, पुनी पोवरी लला पग क्यों परसो। यहाँ पर भी अलग अलग तरह की पंक्तियाँ देकर जो वक्रोक्ति अलंकार है यहाँ पे इस तरह से, मतलब कहने वाले का जो अर्थ होता है वो अलग लेकर, भिन्न लेकर सुनने वाला उसका अर्थ कुछ अभिप्राय निकाल लेता है। कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है और सुनने वाला उसे कुछ अर्थ में अभिप्रेत करता है। तो यहाँ पर हमने शब्दालंकार के 4 प्रकार देखे। इसके आगे की जो वीडियो है वो आपको जल्द ही मिलेगी। यहाँ पर
मैं आशा करती हूँ आपको शब्दालंकार के प्रकार जो हमने 4 देखे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, ये आपको आसानी से समझ में आए होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप भी इसे अच्छे से समझकर परीक्षा में अगर पूछा जाए, आपको वहाँ पर अलंकार की पंक्तियाँ दी जाएगी और वहाँ पे आपको वह अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखना है कि कौन सा यह अलंकार है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।